स्टॉप लॉस हंटिंग, हाउ मार्केट मेकर्स यूज योर फियर एज लिक्विडिटी। आपने कभी नोटिस किया है, जैसे ही आप स्टॉप लॉस लगाते हो, मार्केट सीधा आपके स्टॉप लॉस तक आता है, आपको ट्रेड से बाहर निकाल देता है और फिर वही डायरेक्शन में तेजी से मूव कर जाता है। और उस वक्त आपके दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या मार्केट मेरे खिलाफ है? क्या मार्केट मेकर्स जानबूझकर मेरा स्टॉप लॉस हिट करते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई है? आज की वीडियो में हम स्टॉप लॉस हंटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। हम जानेंगे कि बड़े इंस्टीट्यूशंस और मार्केट मेकर्स लिक्विडिटी कैसे ढूंढते हैं, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस कहां होते हैं और कैसे आप बार बार इस ट्रैप का शिकार बन जाते हो। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करते हैं। मार्केट मेकर्स आपको पर्सनली टारगेट नहीं कर रहे होते। उन्हें नहीं पता कि आपने किस प्राइस पर एंट्री ली है या आपका स्टॉप लॉस एग्जैक्टली कहां है। लेकिन उन्हें एक चीज बहुत अच्छी तरह पता होती है, रिटेल ट्रेडर्स जनरली स्टॉप लॉस कहां लगाते हैं। और यही पूरे गेम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोचिए, अगर किसी इंस्टीट्यूशन को क्रोर्स ऑफ रुपीस का बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करना हो, तो क्या वो मार्केट प्राइस पर सीधा बाय कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर मार्केट को तुरंत ऊपर धकेल देगा। इंस्टीट्यूशंस को लिक्विडिटी चाहिए होती है, और लिक्विडिटी का मतलब है ऑपोजिट साइड पर ऑर्डर्स का अवेलेबल होना। मार्केट में हर बायर के लिए एक सेलर और हर सेलर के लिए एक बायर चाहिए होता है। इसीलिए बड़े प्लेयर्स हमेशा लिक्विडिटी की तलाश में रहते हैं, और मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी अक्सर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस के आसपास मिलती है। अब सवाल है कि रिटेल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस कहां लगाते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स रीसेंट स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, सपोर्ट लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, डबल बॉटम के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, या फिर रीसेंट स्विंग हाई और रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लाखों ट्रेडर्स सेम चार्ट देख रहे होते हैं, और जब सब लोग एक ही जगह स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो वहां स्टॉप ऑर्डर्स का एक बड़ा क्लस्टर बन जाता है। इंस्टीट्यूशंस के लिए ये एरियाज लिक्विडिटी पूल्स बन जाते हैं। अब मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आता है। रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट देखकर बाय करना शुरू कर देते हैं और अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट के थोड़ा नीचे लगा देते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस को बाय करना है, लेकिन उन्हें इनफ सेलर्स नहीं मिल रहे। तो क्या होता है? प्राइस सपोर्ट के नीचे पुश किया जाता है। जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने लगते हैं। जो ट्रेडर्स पहले बायर्स थे, अब उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट सेल ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मार्केट में अचानक सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। वीक हैंड्स पैनिक में एग्जिट कर जाते हैं, और इसी मोमेंट पर इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली बाय करना शुरू कर देते हैं। उन्हें वही लिक्विडिटी मिल जाती है जो उन्हें चाहिए थी। फिर क्या होता है? प्राइस रिवर्स करता है, वापस सपोर्ट के ऊपर आ जाता है, और फिर ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। रिटेल ट्रेडर स्क्रीन के सामने बैठा सोच रहा होता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट फिर मेरी डायरेक्शन में चला गया। अगर आपके साथ ये बार बार हुआ है, तो आप अकेले नहीं हो। इस प्रोसेस को लिक्विडिटी ग्रैब या स्टॉप हंट कहा जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, मार्केट का ऑब्जेक्टिव आपको प्रॉफिट देना नहीं है। मार्केट का ऑब्जेक्टिव लिक्विडिटी फाइंड करना है। प्राइस नेचुरली उन एरियाज की तरफ अट्रैक्ट होता है जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स पड़े होते हैं, और स्टॉप लॉसेस मार्केट में हिडन लिक्विडिटी का काम करते हैं। इसीलिए आप बार बार देखोगे कि प्राइस डबल टॉप के ऊपर फेक ब्रेकआउट करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर स्पाइक करता है, सपोर्ट के नीचे बिग बनाता है, और फिर रिवर्स कर जाता है। ये सब रैंडम नहीं होता, ये लिक्विडिटी कलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा होता है। तो सवाल यह है कि स्मार्ट ट्रेडर्स इस ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला रूल, ऑब्वियस जगह पर स्टॉप लॉस मत लगाओ। जहां पूरी दुनिया स्टॉप लॉस लगा रही हो, वहां लिक्विडिटी ऑलरेडी मौजूद होती है। दूसरा रूल, स्टॉप लॉस वहां लगाओ जहां तुम्हारा ट्रेडिंग आइडिया इनवैलिड हो जाए। सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाना हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। तीसरा रूल, लिक्विडिटी स्वीप्स को ऑब्जर्व करो। कई बार मार्केट पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और फिर एक्चुअल मूव शुरू करता है। चौथा रूल, कंफर्मेशन का वेट करो। सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखकर ट्रेड मत लो, प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर को समझो। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, हर स्टॉप लॉस को स्टॉप हंट मत समझो। कभी कभी मार्केट जेन्युइनली आपको गलत प्रूव करता है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस स्ट्रैटेजी नहीं होता, डिफरेंस होता है उनके मार्केट को देखने के नजरिए में। रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, प्रोफेशनल्स लिक्विडिटी देखते हैं। रिटेल ट्रेडर्स कैंडल्स देखते हैं, प्रोफेशनल्स ऑर्डर्स देखते हैं। जब आप मार्केट को लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हो, तो चार्ट एकदम अलग नजर आता है। आपको समझ आने लगता है कि मार्केट रैंडम नहीं चल रहा, हर मूव के पीछे लिक्विडिटी का लॉजिक होता है। अगर आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है और मार्केट फिर रिवर्स हो जाता है, तो शायद प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, शायद आप लिक्विडिटी के गेम को अभी तक समझ नहीं पाए हो।
और ट्रेडिंग में जितनी जल्दी आप लिक्विडिटी को समझ लोगे, उतनी जल्दी मार्केट को नए नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए लिक्विडिटी इज किंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।